दोस्तों, आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम प्रिंस है और हमारा परिवार 3 लोगों का है। मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, इसलिए मेरा बचपन बड़े लाड प्यार में बीता। मम्मी और पापा की गोद में खेलते खेलते कब बड़ा हो गया, इसका पता ही नहीं चला। अब मैं कॉलेज जाने लगा हूँ। हमारा गांव एक छोटा सा कस्बा है। मेरे पापा की जलेबी की दुकान है। वह सुबह 8 बजे दुकान पर जाते हैं और रात को 10 बजे के बाद घर लौटते हैं। मेरी मम्मी एक ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। वह सुबह 10 बजे से लेकर रात 9 बजे तक अपने पार्लर में व्यस्त रहती हैं। मैं सुबह कॉलेज जाता हूँ और दोपहर में घर लौट आता हूँ। कॉलेज में सुंदर लड़कियों को देखकर मैं बहुत प्रभावित हो जाता था। उनकी सुंदरता मुझे मोहित कर देती थी और मेरे मन में कई तरह के ख्याल आते रहते थे। शायद बड़े होने के कारण मेरे भीतर ऐसे विचार आ रहे थे। यह एक ऐसा दौर था जब मेरे अंदर एक अलग तरह का उत्साह था। घर लौटने के बाद मैं अक्सर मम्मी के पार्लर की खिड़की की दरार से झांकता था। पार्लर में आने वाली लड़कियों को देखना जैसे मेरा शौक बन गया था। वहां कोई मर्द नहीं आता था, इसलिए महिलाएं सहज होकर बर्ताव करती थीं। उनकी हर हरकत और पहनावा मुझे आकर्षित करता था। मम्मी जब घर आती तो मैं उनकी तुलना उन लड़कियों से करने लगता। मेरी मम्मी भी बेहद खूबसूरत थीं। लगभग 33-34 साल की उम्र में भी वह जवान और तरोताज़ा लगती थीं। उनके काले छोटे बाल, गहरी आंखें, सीधी नाक और गोरा चमकता चेहरा था। उनकी खूबसूरती पर फिल्मी हीरोइनें भी फेंकी पड़ती थीं। मम्मी की सुंदरता ने मुझे इतना मोहित कर दिया था कि उन्हें देखकर मैं सब कुछ भूल जाता। हाल ही में मैंने अपने दोस्तों के साथ एक साउथ फिल्म देखा था। उसमें एक लड़का अपने रिश्ते की बहन को देखकर गिर पड़ता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मम्मी को देखकर मेरे मन में कई तरह के ख्याल आने लगे थे। मुझे खुद समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जिन पुरुषों में हार्मोन ज्यादा सक्रिय होते हैं, उनके विचार बहुत तीव्र होते हैं। शायद मेरे साथ भी ऐसा ही था। मम्मी को देखकर मेरे मन में एक प्यास सी जाग उठती थी। मैं चाहता था कि उनसे बात करूं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाता था। एक दिन मैंने मम्मी से मजाक में कहा, मम्मा, तुम मेरी कॉलेज की लड़कियों जैसी दिखती हो। अगर तुम कॉलेज जाओ तो कोई भी यह नहीं कहेगा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में? लेकिन अब तो मैं पढ़ नहीं सकती। तुम्हारे पापा ने मुझसे शादी जल्दी कर ली थी, वरना शायद मैं भी पढ़ाई कर लेती। मैंने मम्मी से सहानुभूति जताते हुए कहा, पापा को तुम्हें पढ़ाई करने देना चाहिए था। मम्मी मुस्कुराई, लेकिन मैं उनके दिल की बात जानना चाहता था। मेरे मन में कई विचार चल रहे थे और उन्हें कैसे कहूं, यही सोचता रहता था। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ, अगर वही घटना फिर से हुई तो जैसे भट्ट को ससरी दे दी और फिर कहा, भट्ट, बुद्धू पैर पसकर बैठा है। एक दिन मम्मी जब पार्लर से घर लौटी तो मैं सीधे उनके सामने जाकर बोल पड़ा, अरे ये क्या? मम्मी ने जवाब दिया, अरे बेटा कुछ नहीं। मैंने कहा। ऐसे अचानक मम्मी बोली, बस तुम्हारी याद आ गई। जब तुम छोटे थे तो तुम्हें प्यार से डांटा करती थी, वही याद आ गया। मैंने कहा, जब मैं छोटा था तब ऐसा करती थी, लेकिन अब तो मैं बड़ा हो गया हूं, अब ऐसा नहीं शोभा देता इस पर। मम्मी ने कहा, बेटा बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए हमेशा छोटे ही रहते हैं। तब मैंने जवाब दिया, हाँ मम्मी, ये सच है। फिर मम्मी बोली, अब मुझे खाना बनाने दो। तुम्हारे पापा भी आते ही होंगे और तुम्हें भी भूख लगी होगी। असल में मुझे उनसे कुछ और बात करनी थी, लेकिन ज्यादा खींचने के बजाय मैं वहां से हट गया, क्योंकि यह पहली बार था। लेकिन कहा जा सकता है कि पहला प्रयोग सफल रहा। उस पल में मैं बहुत खुश था। अब मैं मम्मी के पार्लर से लौटने का इंतजार करने लगा था। जैसे ही वह आती, मैं उनसे मजाक करने लगता। शुरुआत में वह नाराजगी जाहिर करती, लेकिन धीरे धीरे यह सब उन्हें सामान्य लगने लगा। मुझे भी एक अलग ही अनुभव हो रहा था। सच में मुझे लगा जैसे मैंने एक नया रास्ता खोज लिया है। अब मैं मम्मी को अपनी मम्मी नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह देखने लगा था। इसके बाद रोज उनसे मजाक किए बिना चैन नहीं पड़ता था। जब भी ऐसा करता, मुझे बहुत अच्छा लगता। मेरे मुंह से अनजाने में प्यार भरी बातें निकल जाती। मम्मी भी मुझे मेरा बेटा कहकर खुश होती। एक दिन मैंने सोचा, क्यों ना उन्हें उनकी पुरानी यादें दिलाई जाएं। मैंने उनसे कहा, मम्मी, अब तुम पहले जैसे मेरे नखरे नहीं उठाती। मम्मी ने जवाब दिया, अरे बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, बड़े बच्चों के नखरे कौन उठाता है? मैंने कहा, इसका मतलब अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मम्मी ने कहा, ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। मैंने कहा, मम्मी, मेरा बचपन मुझे लौटा दो। यह कहकर मैंने बातों को और आगे बढ़ाने की सोचा।
ताकि उनसे खुलकर बात कर सकूं। लेकिन तभी मम्मी ने कहा, ठीक है बेटा, और वह आकर मुझे गले लगा ली। इसके बाद यह रोज का सिलसिला बन गया। मैं बहुत खुश रहने लगा। एक दिन मैंने हिम्मत करके उनसे कहा, मम्मी, अब मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूं। तब मम्मी ने कहा, अब ये क्या नई बात ले आए? मैंने कहा, बस ऐसे ही मम्मी। मम्मी ने नाराजगी जाहिर की और कहा, अब तुम बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। ऐसा करना ठीक नहीं। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? मैंने जवाब दिया, सॉरी मम्मी, मैं ये सब तभी करूंगा जब कोई आसपास ना हो। यह सुनकर मम्मी का गुस्सा शांत हुआ। धीरे धीरे मम्मी इस बात को समझने लगी और मुझसे बचने की कोशिश करने लगी। पार्लर से अचानक घर आकर वह सीधे अपने कमरे में चली जाती और दरवाजा बंद कर लेती। इस वजह से मेरा प्लान बिगड़ने लगा। फिर एक दिन जब वह किचन में काम कर रही थी, तब मैंने पीछे से जाकर उन्हें छेड़ा। तब मम्मी तुरंत पलटी और गुस्से में बोली, तुम ये क्या कर रहे हो? अब तुम छोटे नहीं रहे, समझ रहे हो ना? तब मैंने कहा, सॉरी मम्मी, गलती से हो गया। लेकिन तुम इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो? पहले तो तुम ऐसा नहीं करती थी। मम्मी ने कहा, पहले तुम छोटे थे, अब बड़े हो गए हो, तुम्हें ऐसा शोभा नहीं देता। मैंने कहा, लेकिन पापा भी तुम्हें प्यार से छेड़ते हैं, तो मैं क्यों नहीं? मम्मी ने कहा, तुम्हारे पापा मेरे पति हैं, इसलिए वह ऐसा कर सकते हैं। मैंने जवाब दिया, और मैं तुम्हारा बेटा हूं। तब मम्मी चुप हो गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, तुम बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो, मुझे ये सब पसंद नहीं, अब आगे से ऐसा मत करना। मैंने कहा, सॉरी मम्मी, मैं ऐसा किसी के सामने नहीं करूंगा। मम्मी ने कहा, ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद मैं शांत हो गया, लेकिन यह समझ गया कि अब मुझे संभल कर रहना होगा। पिता को उनका व्यवसाय ही सब कुछ लगता है। पत्नी पर ध्यान देने का समय उनके पास नहीं होता था। न कभी वह मुझे कहीं घुमाने ले गए, न ही सिनेमा दिखाने। तब मम्मी ने खुद ही जवाब दिया, छोड़ो, अब मुझे खाना बनाने दो। तब मैं अपनी कमरे में जाते जाते सोचने लगा कि मम्मा अंदर से परेशान है। शायद पापा उनसे कम बात करते हैं। पापा और मम्मी की उम्र में बड़ा अंतर होने के कारण मम्मी अंदर ही अंदर घुटती होंगी। दोनों का आपसी तालमेल शायद ठीक से नहीं बैठ रहा होगा। यही वजह हो सकती है। पापा अपने काम में व्यस्त और मम्मी अपने पार्लर में। उनका यह रूटीन बन चुका था। अब मेरे मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या मम्मी के जीवन में जो खालीपन है उसे मैं भर सकता हूँ? अगर मैं ऐसा कर सका तो मम्मी को खुशी और सुकून मिल सकता है। ये सोचकर मैंने ठान लिया कि अब कोई भी कदम पीछे नहीं हटाऊं। अगले दिन मम्मी को पार्लर से लौटते ही मैंने उन्हें बुलाया। इस बार मैं थोड़ा आक्रामक हो गया था। शायद मम्मी को भी मेरी यह आक्रामकता महसूस हुई होगी। मम्मी, तुम्हारा गुस्सा अब शांत हो गया है ना? मैंने पूछा। हाँ बाबा, मैं क्यों तुम्हें नाराज करना चाहूंगी? तुम्हें दुख पहुंचाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मम्मी, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मैंने कहा और ओ की तरफ झुक गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं। तब मम्मी ने मुस्कुराकर कहा, शरारती लड़के। फिर मैंने उन्हें बाएं कहा और अपने कमरे में चला गया। इसके बाद में मेरी हिम्मत और बढ़ती गई। मैंने वही हरकतें फिर से करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे मम्मी ने विरोध करना छोड़ दिया। तुम्हारा मन नहीं मानता, न जिद्दी हो। एक दिन ऐसा आया जब मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, मैं सिर्फ आपको खुश देखना चाहता हूँ। जब आप मुस्कुराती हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हैं। मेरी बात सुनकर मम्मी मुस्कुराईं और उनकी मुस्कान ने मुझे और भी खुश कर दिया। एक दिन मैंने उनसे पूछा, मम्मी, एक सवाल पूछूं? मम्मी ने कहा, पूछो, क्या बात है? मैंने पूछा, मम्मी, आपने और पापा ने मेरे बाद मुझे कोई भाई बहन क्यों नहीं दिया? इस पर मम्मी ने थोड़ी गंभीरता से कहा, बेटा, हमारी तो इच्छा थी, लेकिन मेरे स्वास्थ्य में कुछ समस्या आ गई थी, जिसकी वजह से मैं दूसरी संतान को जन्म नहीं दे सकी। मैंने कहा, अच्छा, पर मम्मी, ये सब बातें अब मुझे क्यों याद आ रही हैं? मम्मी ने हल्की उदासी के साथ कहा, बस ऐसे ही बेटा। उनके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। शायद वे भी पुरानी बातें सोचकर परेशान हो गई थीं। लेकिन मैंने माहौल बदलने के लिए उन्हें हंसाने की कोशिश की और आखिरकार वे मुस्कुरा दीं। मुझे इन बातों को याद करने का एक और कारण था। मुझे लगा कि अगर कभी पापा को किसी समस्या का सामना करना पड़े और मम्मी को खुलकर बात करने का मौका मिले, तो वे सही दिशा में आगे बढ़ सकेंगी। हालांकि ऐसा कुछ होने की संभावना अब नहीं दिख रही थी। फिर मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी, क्या आपको लगता है कि मैं आपसे इतनी शरारत क्यों करता हूँ? क्या मैं गलत करता हूँ? मम्मी ने तुरंत जवाब दिया, नहीं बेटा, कोई भी माँ अपने बच्चे के बारे में ऐसा नहीं सोचती। मैंने कहा, मम्मी, सच बताऊं?
मैं आपकी तरफ खिंचाव महसूस करता हूँ, क्योंकि आपके सिवा मुझे और कोई नहीं समझता। मम्मी ने मेरी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराकर कहा, तुम कॉलेज में जाकर इतना क्यों नहीं बोलते? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, मम्मी, अगर आप किसी ब्यूटी प्रतियोगिता में हिस्सा लें तो आप मिस इंडिया ही नहीं, मिस वर्ल्ड भी बन जाएंगी। आप इतनी सुंदर हैं और मुझे गर्व है कि मैं आपका बेटा हूँ। मम्मी ने हंसते हुए कहा, अच्छा अच्छा, अब ज्यादा तारीफ करके मुझे सिर पर मत चढ़ाओ। और क्या चाहिए तुम्हें? उस दिन मम्मी पार्लर से वापस आईं तो उनकी खूबसूरती और भी निखर गई थी। मैंने उनकी तारीफ की और मम्मी मुस्कुराईं। कुछ दिनों बाद पापा ने कहा कि उन्हें दुकान के लिए सामान खरीदना है और मम्मी को पार्लर का सामान तय हुआ कि हम रविवार को बड़े शहर जाएंगे। जब मम्मी तैयार होकर बाहर आईं तो उनकी सुंदरता देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई परी स्वर्ग से उतर आई हो। उनकी मुस्कान देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह पल मेरे